साध संगत जी, ये अनुभव एक सत्संगी द्वारा फरमाए गए हैं जो रोजाना 24 घंटों में से 4 घंटे भजन बंदगी करते हैं, जो कि सतगुरु द्वारा बताए गए समय से 2 गुना ज़्यादा है। और ये एक माता जी हैं जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है और जिनको 35 वर्ष की आयु में नामदान मिल चुका था। तो उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है, सतगुरु जैसे फरमाते हैं, तो सतगुरु के हुक्म के अनुसार उन्होंने रोजाना परमात्मा की भजन बंदगी को समय दिया। जिस आसन में बैठने के लिए बोला जाता है, तो उस आसन में बैठकर उन्होंने परमात्मा की भजन बंदगी की। और जैसे नाम को जपने के लिए सतगुरु जी फरमाते हैं, जैसे सतगुरु कहते हैं, तो वैसे ही उन्होंने नाम का सिमरन किया। और जैसे जैसे बताया जाता है उन्होंने बिल्कुल ही वैसे ही किया। और आज उन पर उस परमात्मा की कृपा है। बहुत सारे सत्संगी उनके पास आते हैं और उनसे अपने निजी अनुभव साझा करते हैं और माता जी उनको इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि कैसे हमें इस मार्ग पर चलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें माता जी ने अपने अनुभवों में साझा की। तो साध संगत जी, आज के इस सत्संग को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो जैसे हमने बताया कि माता जी को 35 वर्ष की उम्र में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफ़र शुरू कर दिया, परमात्मा की याद में बैठना शुरू कर दिया और वो भी बिन नागा। उन्होंने भजन बंदगी की। माता जी ये बात बहुत जोर देकर कह रही थी कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, अगर हमने नामदान ले लिया है, उस परमात्मा की शरण हमें मिली हुई है, एक पूर्ण संत महात्मा की शरण हमें मिली हुई है और हमने नामदान ले लिया है, तो हमें ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि हमें उनकी बताई गई बातों पर चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। जैसे कि वो कहती हैं कि रोजाना भजन बंदगी करनी है और वो भी बिन नागा करनी है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कभी भी भूल कर भी कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन उस परमात्मा की याद में ना बैठा जाए या फिर उसकी याद ना आए। ऐसा भूल कर भी कभी भी कोई दिन ना आए जिस दिन हम उसकी याद में ना बैठ सकें। इस बात पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हम में से कुछ अभ्यासी हैं जो कि ऐसा करते हैं, उनका कभी कभी नागा भी पड़ जाता है जो कि ठीक नहीं है। उस नागे की भरपाई हमसे नहीं हो पाएगी। हमारा कितना नुकसान हो गया हम नहीं जानते, हम कितने पीछे चले गए या फिर हम कितने पीछे रह गए हैं, ये हम नहीं जानते। यहाँ पर आप जी ने उदाहरण देकर बताया कि जैसे एक गाड़ी सड़क पर जा रही है और उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और वह सड़क पर बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है और उस गाड़ी का ड्राइवर ये सोचे कि अब मैं रुक जाता हूँ, कल दोबारा से चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी रोक लेता है और जब वह दोबारा चलता है तो उस गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना उसका पहले लगा था, क्योंकि अब गाड़ी रुक गई है। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय तो लगेगा ही, और वह समय कितना हो सकता है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए
ऐसे ही हमें भी बिना नागा भजन सिमरन करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। और क्या पता उस परमात्मा की कृपा से हम तरक्की की राह पर हों और दूसरे दिन हम भजन सिमरन पर ना बैठें और हमारा नुकसान हो जाए। तो इसी बात का हमें खास ख्याल रखना है। उसके बाद नाम का सिमरन जाप करना है। जैसे बताया जाता है, सतगुरु हमें जैसे फरमाते हैं तो वैसे ही हमें करना है। जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते जाएंगे, परमात्मा की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। और जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो तब पैरों के तलवों से रूह सिमटकर ऊपर आती है। और जब पैरों के तलवों से जब रूह ऊपर उठती है, तब हमें एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कि हम बहुत ही हल्के हो गए हों। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है। और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से ऊपर उठती है और नाभि तक आती है, तो उसके बाद का जो सफ़र है वो तो परमात्मा की कृपा से ही हो जाता है। मगर पैरों के तलवों से ऊपर उठना तो यहाँ पर जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, उन्हें नीचे से ऊपर आने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि उनका अभ्यास होता है। उनका अभ्यास पक चुका होता है। वह एक पल में ही ऊपर चले जाते हैं और दूसरे पल में ही नीचे आ जाते हैं। वह यहाँ रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमें समय लगता है, क्योंकि हमने कोई अभ्यास नहीं किया होता। हम इस मार्ग पर नए होते हैं, तो जब रूह ऊपर चढ़ती है तब समय तो लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तब हमें समझ जाना चाहिए कि उस परमात्मा की कृपा से बात बनने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर उठकर दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आना है। अगर इतना सफर उस परमात्मा की, उस कुल मालिक की कृपा से हो जाए तो आगे वो परमात्मा खुद हमारी संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हमसे बहुत मुश्किल से होता है, बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब हम तीसरे तिल पर आ जाते हैं तो उसके बाद सतगुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। उस सफर में सतगुरु हमारे साथ होते हैं। वह सफर बहुत ही बारीक है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि वह सफर ऐसा है जैसे एक सुई की नोक हो। सच में वह सफर बहुत ही बारीक है। वहां पर चलने के लिए हमें शून्य हो जाना पड़ता है, तभी हम उस पर चल पाएंगे, नहीं तो हम नहीं चल पाएंगे। वह सफर इतना बारीक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उस सफर में सतगुरु हमारे साथ होते हैं और सतगुरु हमारी संभाल भी करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सतगुर नाम ना जापे, क्योंकि ये रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सतगुरु का होना बहुत ही जरूरी है। बिना सतगुरु के हम ये सफर तय नहीं कर सकते, हम भटक जाएंगे। जैसे कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासियों का कहना है कि मुझे ये मुश्किल आ रही है और रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे रास्ते में आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर हमारी बाजू सतगुरु ने पकड़ी है तो सतगुरु हमें सीधा पार ब्रह्म लेकर जाते हैं। अगर हम भटक गए, अगर हमने दूसरी तरफ ध्यान दिया तो हम वहीं भटक जाएंगे, जैसे कि होता भी है। अब कुछ अभ्यासी रिद्धि सिद्धि में पड़ जाते हैं
क्योंकि वह चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। इस मार्ग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अनुभव करने को मिलेगा। हम अकेले इस मार्ग पर नहीं चल सकते, हमें सतगुरु का साथ चाहिए। सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर होनी बहुत जरूरी है। सतगुरु की संभाल के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि हम अनजान हैं, हमें कुछ नहीं पता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उसके साथ उसका पिता उसकी उंगली पकड़कर उसको सही रास्ते पर लेकर जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे को किस मार्ग पर चलना है। तो फिर वो बच्चा अपने पिता की उंगल पकड़कर उसके साथ साथ पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। इसी तरह सतगुरु की संभाल के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। सतगुरु हमारे साथ होते हैं और हमारी संभाल करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सतगुरु का अर्थ ये नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सतगुरु का अर्थ है कि वह शब्द रूप में हमारे साथ होते हैं और हमारी संभाल करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, इस बारे में हमें नहीं पता होता और ना ही हम चल सकते हैं। ये तो उस कुल मालिक की कृपा हो, उसने हमें एक पूर्ण संत महात्मा से मिलाया हो, जिसने खुद ये मार्ग तय किया हो, जिसने खुद सारे अनुभव किए हों, तो वही हमें इस मार्ग पर चलने में मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। नहीं तो हम नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है, और जिस दिन बात बन जाती है तो उस दिन हमें बहुत अनुभव देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। अगर एक बार भी हम दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आ जाएं तो हमारी बात बन जाती है, हमारा जीना मरना खत्म हो जाता है, हमारी इस 84 के गेड़ से मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की कृपा हम पर हो जाती है और हम अपने निज धाम सचखंड उस परम लोक में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं रहते, हमारी सूरत उस कुल मालिक के साथ जुड़ी रहती है, हमें निरंतर नाम धुन सुनाई देती रहती है और हमारे अंदर उस परमात्मा के नाम का रस बना रहता है, आनंद बना रहता है। और फिर इसके बाद बाहर क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ऊपर उस परमात्मा की कृपा जो हो चुकी होती है, हम उस सत्य को जान गए होते हैं और उस आनंद में जी रहे होते हैं। और उसके बाद हमें जांच आ जाती है कि कैसे हमें रोजाना अभ्यास करके रूह को पैरों के तलवों से ऊपर लेकर जाना है, हमें वह पता चल जाता है। और इसी को संत महात्मा हर रोज मरना कहते हैं, इसे ही हम जीते जी मरना कहते हैं। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है, आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं, इसी को हर रोज मरना कहते हैं। और जो अभ्यासी नाम की कमाई करके, नाम का सिमरन भजन करके ऊपर तीसरे तिल पर आते हैं, उन्हें ही हर रोज मरना कहते हैं। और ये केवल उस परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है, और उसका तरीका भी वो परमात्मा ही हमें देते हैं। और जैसे ही हमें वो तरीका पता चल जाता है तो हमारे अंदर खुशियां ही खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। हम जब चाहें ऊपर आ जाते हैं और उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी सुरत उस कुल मालिक से जुड़ी रहती है। फिर क्या दुख है और क्या सुख है, तो उस अभ्यासी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
वो तो उस परमात्मा की, सतगुरु की मौज में जी रहा होता है। उसके लिए हर पल एक समान रहता है, क्योंकि वो इस धरती पर रहते हुए भी उस परमात्मा से, उस कुल मालिक से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि वो तो फिर वहीं का हो जाता है। उसका केवल शरीर इस धरती पर रहता है, लेकिन उसकी सुर्त, उसकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी हुई रहती है और वो हर समय उस परमात्मा के गुण गाता रहता है।